वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मीन्स PYQs 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं और अभी जो हमारा टॉपिक है मैथ्स में वो है 3 डायमेंशन। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कवर करने वाले हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन पूछा गया है। तो इसमें बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। अभी हम इसको पिक्चर को समझते हैं कि हमें क्या दे रखा है। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज, तो लेट अस से दिस इज अवर लाइन विच इज़ गिवन और हमें डिस्टेंस निकालना है। लेट अस से ये पॉइंट ए है 6,1,5 और इसका इमेज, लेट अस से इसका जो इमेज बनता है डेट इज़ पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी निकालना है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी सोच सकते हैं और अल्फा कॉमा बीटा गामा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पॉइंट पी पूछा गया है और इस पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइंड करेंगे, पी को अगर मैं पी वेक्टर की तरह सोचूं या फिर हम लोग अल्फा बीटा गामा की तरह भी सोच सकते हैं, तो हमारा ये काम हो जाएगा। हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए वी आर एज्यूमिंग दिस पॉइंट एज डी। डी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखते हैं, इसको हम पी वेक्टर ना लिख के भी पी ही लिखते हैं, तो बाद में हम इसको देख लेंगे। हम लोग डी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, तो देखना ध्यान से। जो हमें लाइन दे रखी है डेट इज x-1/3, दिस लाइन की इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z-2/4, है ना। दिस इज अवर इक्वेशन और हमें इसमें पता करना है, दिस इज 4, आई विल राइट इट अगेन, दिस इज 4। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम लोग लेमड़ा की तरह सोच सकते हैं। कांस्टेंट है, तीनों चीज़ बराबर है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लेमड़ा मान लेते हैं। अलग अलग लेमड़ा की वैल्यू के लिए अलग अलग पॉइंट्स लाइन एल पर मिलते हैं। तो हम अगर डी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए वेरिएबल को हम लेमड़ा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिख पाएंगे, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एक्स के लिए में दिखेगी 3 लेमड़ा प्लस 1, इन दोनों को कंपेयर करोगे वाई के लिए में दिखेगी 2 लेमड़ा और इन दोनों को कंपेयर करोगे जेड के लिए दिखेगी 4 लेमड़ा प्लस 2। इसका मतलब अगर मुझे जनरलाइज डी पॉइंट एज्यूम करना है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ 3 लेमड़ा प्लस 1 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 2 लेमड़ा और जेड कोऑर्डिनेट 4 लेमड़ा प्लस 2। आई कैन एज्यूम दिस पॉइंट इन दिस लाइन। तो अब अगर इमेज है तो इमेज का एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट इमेज है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट और पी पॉइंट उसका इमेज है, तो हम बोलते हैं कि इस ए पॉइंट को जब पी से मिलाते हैं तो ये इसको परपेंडिकुलर मीट करता है और जिस पॉइंट पर ये लाइन एल को मीट कर रहा है उस केस में ए डी की लेंथ और डी पी की लेंथ हमें इक्वल दिखती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ए डी इज इक्वल्स टू डी पी एंड द सेकेंड इज लाइन ए पी जो बनेगा, ए डी या ए पी जो भी आप बोल सकते हो, ये परपेंडिकुलर दिखेगा लाइन एल के। सो इन दिस केस हमें ये पता चलता है कि P से A और A से P ये अगर मिड पॉइंट है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, तो हम बोल सकते हैं A का मिरर इमेज क्या कहलाएगा, P। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो हम उसी को अप्लाई करते हैं हम लोग। तो D पॉइंट जो है ये लाइन L पर आएगा और ये A से P को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर कट करेगा D पर, तो AD की लेंथ और DP की लेंथ हमें इक्वल दिखनी चाहिए और AP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा लाइन L के। अब लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट से इसके डायरेक्शन रेशियो में दिख रहे 3,2,4 और वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे डायरेक्शन रेशियो को तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप दिखेगा। अब हमें डी पॉइंट निकालना है, तो हम यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोल सकते हैं, ए से डी को जो मिला रहे हैं तो एक ए डी वैक्टर बनेगा, ए डी वैक्टर, और इसको लेटेस्ट से हम बी वैक्टर बोल देते हैं डायरेक्शन रेशियो जो है, दिस इज डायरेक्शन रेशियो।
तो हम लोग इसको अगर बी वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो बी वेक्टर हमें दिखेगा लाइन का 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। सो नाउ हम बोल सकते हैं ये जो रेशियो है डायरेक्टेंस रेशियो ये लाइन के पैरेलल दिखता है, तो AD और दिस इज डायरेक्शन बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, बिकॉज दिस टू आर परपेंडिकुलर। हम देख सकते हैं ये डायरेक्शन रेशियो लाइन का और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है, तो वी कैन से बोथ आर एट 90 डिग्री। सो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 दिखेगा। AD वेक्टर को अगर हम लिखेंगे तो D में से A को घटाते हैं, तो 3 लैम्बडा प्लस 1 और उसमें से 6 माइनस करेंगे, 3 लैम्बडा माइनस 5 आ जाएगा। दिस इज I कैप प्लस 2 लैम्बडा में से 1 घटाएंगे तो 2 लैम्बडा माइनस 1, दिस इज J कैप एंड 4 लैम्बडा प्लस 2 में से 5 को घटाएंगे तो 4 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 5, 4 लैम्बडा माइनस 3, ये हमारा दिखेगा K कैप। दिस इज अवर AD वेक्टर और B वेक्टर हमारा डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है लाइन का, वो है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा, तो ये दिखेगा 9 लैम्बडा माइनस 15, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा 4 लैम्बडा माइनस 2 और इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 16 लैम्बडा माइनस 12, ये 0 आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 16 20 29 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 17 और 18 19 और 29, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मीन्स हमारा पास जो D पॉइंट है वो निकल जाएगा लैम्बडा 1 रखने पर, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। नाउ अगर D A और P का मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा मानते हैं तो हम P के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। नेक्स्ट देखना D जो होगा वो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है, सॉरी P जो होगा वो अल्फ़ा बीटा गामा है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, तो एक बार मैं पॉइंट सारे लिख लेता हूँ जो जो हमको पॉइंट मिले थे। दिस पॉइंट A is 615 और हमें यहाँ पर P पॉइंट निकालना है, अल्फ़ा बीटा गामा माना है हमने इसको, और D पॉइंट हमने निकाल लिया है। अगर आप D पॉइंट देखेंगे तो हमने निकाला था 4 to 6। सिंस D इज़ अ मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 6 बाई 2, 2 मस्ट बी इक्वल्स टू, बीच वाला ये 2 किसके दिखेगा बीटा प्लस 1 बाई 2, और 6 मस्ट बी इक्वल्स टू गामा प्लस 5 बाई 2। दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला। एक्स और वाई में निकालते हैं, यहाँ एक्स वाई जेड तीनों में लगाया है। तो अल्फ़ा के लिए यहाँ से दिखेगी 8 माइनस 6 2, बीटा के लिए दिखेगी 4 माइनस 1 3, और गामा के लिए दिखेगी 12 12 माइनस 5 7। अब हमें जो ये पॉइंट आया है इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर किसका करना है डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, उसका स्क्वायर पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें देखना ध्यान से, P पॉइंट हमने यहाँ से निकाल दिया है, डेट इज़ 2, 3, 7, और डिस्टेंस जो आएगा उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो रूट हट जाएगा और डिस्टेंस हम जो निकालते हैं स्क्वायर रूट में करते हैं हम डिस्टेंस। ऑरिजिन से 2 माइनस 0 का स्क्वायर डेट इज़ 4, 3 माइनस 0 का स्क्वायर डेट इज़ 9 एंड 7 माइनस 0 का स्क्वायर डेट 49, और हमें डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 9 58 प्लस 4 62। सो दिस विल बी अवर 62 स्क्वायर हमसे पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 62। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कंसीडर द लाइन L पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन L है जो इन दो पॉइंट से पास करती है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन L अलॉन्ग दिस लाइन इज इक्वल्स टू। तो देखिए इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें दो पॉइंट पता है किसी लाइन के, तो उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर B वेक्टर हम निकाल सकते हैं। लेट अस से दिस इज नॉट B वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन वेक्टर हम बोल सकते हैं। सो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर जो बनेगा AB वेक्टर, उसको हम लिख सकते हैं B माइनस ए या फिर A माइनस बी, जैसे भी आप लिखना चाहो। दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे
तो जो लाइन एल दे रखी है वो इन 2 पॉइंट से पास करती है। तो सबसे पहले हम उस लाइन एल को निकालते हैं जो इस 2 पॉइंट से पास करती है। सो दिस इज अवर लाइन एल और ये किन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो एक पॉइंट हमको दे रखा है 1,2,3 और एक पॉइंट हमको दे रखा है 2,3,5। दिस इज लाइन एल। तो लाइन एल को हम अगर लिखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं 2 - 1 3 - 2 5 - 3। तो हम लोग लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो लाइन का हमें कोई पॉइंट पता हो तो हम 1 2 3 पॉइंट ले लेंगे। तो x - 1 अपॉन y - 2 अपॉन और z - 3 अपॉन, ये तो हमने कोई एक पॉइंट लिया और नीचे क्या आता है डायरेक्शन रेशियो। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर निकलेगा 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 2 1 एंड 5 - 3 2। अब ये आपका एक लाइन आ गई। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें डिस्टेंस निकालना है किसका 11, दिस पॉइंट से फ्रॉम द लाइन एल। इस एल से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो लेट अस से ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे दे रखा है 11/3, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा इजी दिखेगा। लेट अस से दिस इज पॉइंट 11,3, 11,3, 19,3। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। इसका हमें इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मेट करते भी लास्ट क्वेश्चन में क्या वैसे ही, लेकिन हमें यहाँ पर इस लाइन के अलोंग में डिस्टेंस निकालना है, लाइन एल के अलोंग में। तो फ्रॉम द लाइन एल अलोंग दिस लाइन, लेट अस से दिस इज लाइन L2। इस लाइन को कुछ देर के लिए हम L2 बोल देते हैं। तो हमने ए से एक लाइन खींची L2 और इसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस है ए से डी तक का, ये वाला डिस्टेंस पूछा है AD। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि ए पॉइंट जो है वो इस लाइन पर ही लाई कर रहा है L2 पर ही, इसलिए हमने इसको इसी लाइन पर लिया है पॉइंट ए को। अगर ये इस लाइन पे लाई नहीं करता कहीं और होता तो उस लाइन के पैरेलल में फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं। अभी इस लाइन पे क्यों लाई करता है तो उसको देखने के लिए पहले लाइन L2 को हम लिखते हैं तो हमें आइडिया लगेगा। इस L2 को मॉडिफाइड करते हैं हम लोग, x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 11/3 दिखेगा और इस 3 को नीचे भेजेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। इसमें भी y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो 11/3 दिखेगा और उसको जब नीचे भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा। एंड सेम कॉन्सेप्ट से z - 19/3 और इस 3 को नीचे भेजेंगे तो 2/3। अब आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 11/3, 19/3 लाई कर रहा है और वही पॉइंट क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है। इसका मतलब ए पॉइंट जो है हमारा जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है वो लाइन L2 पर ही है। तो हमें AD का डिस्टेंस पूछा गया है। तो अब आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं D पॉइंट को हम मानते हैं लाइन L पे लाई कर रहा है, तो D पॉइंट लाइन L पे लाई कर रहा है और D ही पॉइंट हमारा उस पर भी लाई कर रहा है। तो दोनों का ये क्या है इंटरसेक्शन है। अब इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि सर दोनों लाइन पे हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं और फिर उनको हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि लाइन L के हिसाब से D पॉइंट को लिखते हैं और फिर A और D का जो वेक्टर बनेगा वो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर जो होगा उसके पैरेलल दिखेगा। तो हम लोग ईजीएस्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो इजी मेथड यही बोलता है कि पहले आप D के कोऑर्डिनेट लिख लो। तो D के कोऑर्डिनेट लाइन L के हिसाब से लिख रहा हूँ तो लेटर से इसको हम लैम्बडा मान लेते हैं। अलग अलग लैम्बडा के लिए अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। लेटर से D के लिए हमने जो वेरिएबल माना है वो लैम्बडा है। तो अगेन कोऑर्डिनेट्स D के लिखे जाएंगे 1 × लैम्बडा प्लस 1। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा प्लस 2 और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 2 लैम्बडा प्लस 3। ये हमें D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब हम देख सकते हैं A और D जो पॉइंट है इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो एक AD वेक्टर बनेगा। अब ये AD वेक्टर और जो हमारा डायरेक्शन वेक्टर जो है पैरेलल किसके दिखेगा, AD का डायरेक्शन वेक्टर जो है हमारा B वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 लाइन जो है उसके क्या दिखेगा, पैरेलल दिखेगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो अब हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसको हम उस रेशियो में बांट सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग AD वेक्टर लिखते हैं। AD वेक्टर कितना आता है उसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखने वाला हूँ। तो देखना AD वेक्टर हमें कितना दिखेगा, AD वेक्टर इज इक्वल्स टू D में से A को माइनस करते हैं तो लैम्बडा प्लस 1 माइनस 11/3 दिखेगा पहला। तो लैम्बडा प्लस 1 माइनस 11/3 दिस इज I कैप। दूसरा अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा लैम्बडा प्लस 2 माइनस 11/3, लैम्बडा प्लस 2 माइनस 11/3 दिस इज J कैप। एंड थर्ड मिलेगा हमें 2 लैम्बडा प्लस 3
minus 19/3 k cap. This is our AD vector. एंड डायरेक्शन रेशियो L2 का देखेंगे तो 2 1 2 है, तो यहाँ से हम डायरेक्शन बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो हमें कितना दिख रहा है 2, 1, 2। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो जो दिखेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 वेक्टर फॉर्म में हम देख सकते हैं, तो दिखेगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब ये दोनों वेक्टर हमारे कैसे होने चाहिए, पैरेलल है, मतलब सेम अनुपात में आएंगे या सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं लैम्बडा प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 11 माइनस 8/3 आ जाएगा। दिस अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल्स टू, वहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 11 माइनस 5/3 अपॉन में आ जाएगा 1, और k का कोफिशिएंट यहाँ से देखेंगे तो 2 लैम्बडा 9 माइनस 19 माइनस 10/3 अपॉन में दिखेगा हमें यहाँ से 2, ये बराबर दिखेगा। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो लैम्बडा माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा माइनस 10/3। सो यहाँ से हम लैम्बडा के लिए निकालेंगे तो 10/3 माइनस 8/3, दिस विल बिकम 2/3। अब लैम्बडा हमारे पास 2/3 आ चुका है, तो हमको ये पॉइंट जो था वो मिल गया। तो अगर डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो डी पॉइंट्स हमें जो दिखेगा उसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे डेट इज़ लैम्बडा प्लस 1। तो लैम्बडा की वैल्यू, ये हमारा डी कोऑर्डिनेट्स था, इसमें पुट कर लेते हैं ताकि डी आ जाएगा तो एडी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और हमसे वही पूछा गया कि इनकी बीच की दूरी क्या होगी, तो दिस विल बिकम लैम्बडा प्लस 1। तो लैम्बडा 2/3, 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1। नेक्स्ट इज लैम्बडा प्लस 2, तो 2/3 प्लस 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज 2 लैम्बडा प्लस 3, तो 2 इंटू 2 4/3 प्लस 3 हो जाएगा। सो नाउ एडी हमको निकालना था, तो एडी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो एडी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वी कैन से दिस इज ईजीएस्ट फॉर्म कि सर एडी जो वेक्टर आया था वैसी का मॉड अगर मैं निकाल दूँ एडी वेक्टर का, तो वही हमारा क्या एक्चुअल में डिस्टेंस है। तो हम ए और डी में माइनस करोगे तो आपको एडी वेक्टर ही मिलेगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं। और दूसरा एडी वेक्टर का जो मॉड होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, वो भी आप बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको एडी वेक्टर के मॉड से कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी दिखेगा। तो एडी वेक्टर का मॉड जो है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो यही डिस्टेंस होगी, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो लैम्बडा के लिए 2/3 हम जब यहाँ पुट करेंगे तो एडी वेक्टर हमने निकाल रखा है, यहाँ पर जब वैल्यू पुट की थी तो ये बना था हमारा लैम्बडा माइनस 8/3। तो लैम्बडा के लिए 2/3 रखेंगे, 2/3 माइनस 8/3 माइनस 6/3 डेट इज -2 आई कैप। यहाँ पर हम जब रखेंगे 2/3 माइनस 5/3 डेट विल बिकम -3/3 माइनस जे कैप। और दिस इज 2/3, तो 4/3 माइनस 10/3 माइनस 6/3 माइनस 2k कैप। ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, इसी का हमें मॉड निकालना है। सो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 डेट इज √9। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है उसमें हमसे क्या पूछा गया था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा जो दिखेगा डेट इज √9 एडी, डिस्टेंस एडी पूछा था, और इसी को हम बोलते 3। सो 3 विल बी अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, हमें इन दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें इसका एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दो लाइन्स पैरेलल दे रखी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, और दो लाइन पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। अगर स्क्यू लाइन्स है तो उस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम इस केस के अंदर देखते हैं पहले डायरेक्शन रेशियो। तो देख सकते हैं इनके डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं है या सेम नहीं है। अगर कभी कभी सेम होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है, तो दोनों वेक्टर्स हमें कैसे दिखते हैं, पैरेलल्स। तो हम बोल सकते हैं दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। अभी इस केस के अंदर दोनों अलग अलग है तो ये स्क्यू लाइन्स है। और अगर हमें स्क्यू लाइन्स दे रखे हो तो उस केस के अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं। तो लाइन एल जो होती है उसके ऊपर एक पॉइंट ए वेक्टर ले रखा है प्लस लैम्डा टाइम्स उसका डायरेक्शन वेक्टर b1 है। इसी को हम लाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें जैसे लाइन L1 है तो इसका ए वेक्टर उस लाइन का एक पॉइंट है दैट इज 3, -7, 1 है। और डायरेक्शन वेक्टर देखोगे तो 4, -11, 5, तो आपका b1 वेक्टर बन जाता है डायरेक्शन वेक्टर, बोले तो इस डायरेक्शन में जा रहा है।
L2 वेक्टर में भी C एक पॉइंट है इसके ऊपर और B2 वेक्टर इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जो इनके ऊपर फिक्स पॉइंट होते हैं A और C, कोई भी पॉइंट हमें एक L1 का चाहिए, कोई भी पॉइंट एक L2 का चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं तो उससे हमें बनता है A माइनस सी वैक्टर। अब A माइनस सी वैक्टर का हम प्रोजेक्शन लेते हैं N वेक्टर पे। अब वो N वेक्टर क्या होता है, तो जो भी इनके डायरेक्शन वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है तो हम एक ऐसा वेक्टर बनाते हैं जो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी हो। अभी ये लाइन इसकी लाइन से, तो ये दोनों लाइन ऐसा नहीं है कि हमें सीधी दिखेगी, ये कुछ हमें ऐसी दिख रही है, ये दो लाइनें हैं तो ये टेढ़ा कर दिया हमने, तो ये पैरेलल तो नहीं है। अब हमने इसको ऐसा कर दिया तो ये नाइदर पैरेलल है नॉट इंटरसेक्टिंग है, तो दिस टू लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो दोनों के परपेंडिकुलर दिखती है। अब ये एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है, किसके, B1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर दिख रहा है और B2 वेक्टर जो L2 का डायरेक्शन रेशियो उसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसकी वैल्यू हम निकालते थे B1 क्रॉस B2, और जो हमारे पास में A पॉइंट और C पॉइंट दे रखा था, जैसे ये A वेक्टर था और ये C वेक्टर था, दो पॉइंट थे आपके पास में, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते थे और इसी का प्रोजेक्शन लेते थे इसके ऊपर। तो ये पॉइंट अगर A और ये पॉइंट अगर C है तो AC वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हमें इस पे लेना है N वेक्टर पे, तो हम क्या करते थे, N कैप करते थे, और यही वास्तव में क्या कहलाता था, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था। तो AC वेक्टर तो हम निकाल सकते हैं, लाइन के दो पॉइंट पता हो तो AC वेक्टर निकल जाएगा। प्रोजेक्शन लेना है हमें किस पे, N कैप पे। N कैप क्या है, तो N वेक्टर जो होगा B1 क्रॉस B2, उसी के नीचे मॉड आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का, तो वो क्या बन जाएगा, N कैप। तो AC वेक्टर का डॉट N कैप के साथ जो लेंगे, डेट विल बी द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको और डिटेल में पढ़ना हो तो हम लोग लेक्चर में देख सकते हैं इसको। बाकी अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लाइन L1 जो है उसका A वेक्टर हमें दिख रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर भी दिख रहा है। तो मैं A वेक्टर को अगर लिखना चाहूँ तो 3i कैप, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं लाइन को, -7j कैप प्लस k कैप 1k कैप, ये आपका हो गया। और लेमडा टाइम्स इसका डायरेक्शन वेक्टर देख सकते हैं 4i कैप -11j कैप प्लस 5k कैप। इसी का A वेक्टर हमने निकाला, तो A वेक्टर हमें दिख रहा है 3i, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बोल देते हैं दिस इज अवर A वेक्टर, और ये हमारा इसका B वेक्टर का काम कर रहा है, इसको हम B1 वेक्टर नाम देते हैं। सेम दूसरी लाइन हम लिखते हैं L2 लाइन। इस लाइन का जो पॉइंट पता है हमें, वो x माइनस x1 डेट इज x1 5 है, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 9 है तो 9j कैप, और z माइनस z1 तो z1 की वैल्यू -2 हो जाएगी k कैप, प्लस इसका वेरिएबल म्यू मान लेते हैं। इसका डायरेक्शन वेक्टर में क्या दिखेगा, 3i कैप -6j कैप प्लस k कैप। तो ये हमें L1 मिल गया, L2 मिल गया। तो सिमिलरली ये इस लाइन का पॉइंट है, इसको C वेक्टर नाम दे दिया, और ये आपका क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है B2 वेक्टर। अब हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या था, A और C का डिफरेंस लेना है, और जो भी A और C वेक्टर का डिफरेंस आएगा फिक्स पॉइंट का, उसका प्रोजेक्शन लेना होता है हमें B1 क्रॉस B2 या बोले तो N वेक्टर पे। तो पहले हम N वेक्टर निकाल लेते। N वेक्टर क्या था, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। B1 वेक्टर कितना है, 4 माइनस 11 5, और ये 3 माइनस 6 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल बी इस वैल्यू, देखना ध्यान से। ये बन जाएगा आपका आई कैप में -11 और प्लस 30 हो जाएगा, तो -11 प्लस 30, दिस विल बिकम 19 आई कैप, या आई कैप लिख चुका तो 19 आ जाएगा, तो सिंपल लिख सकते हैं 19। फिर माइनस जे कैप के साथ जब बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 15 माइनस 11। फिर आपका के कैप के साथ बात करेंगे, सो दिस विल बिकम -24 प्लस 33, -24 प्लस 33 9 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम लाइक दिस 19 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये आपका एन वेक्टर आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं A माइनस सी वेक्टर। लेट अस सी, A माइनस सी वेक्टर विल बी, A वेक्टर माइनस सी वेक्टर विल बी, देख सकते हैं A और C हमको दे ही रखा है,
तो ए में से सी को घटाए या फिर सी में से ए को घटाए, आपकी इच्छा है। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, -2i कैप। अगला देखते हैं हम लोग, -7 -9 इट विल बिकम -16 जे कैप। एंड थर्ड आप देख सकते हैं 1 -2 +3 हो जाएगा, तो +3 के कैप। तो ये आपका हो जाएगा -2 -16 +3। अब हमारा जो आंसर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हमने सिंपल भाषा में क्या बोला था, दिस इज अवर ए सी वैक्टर फॉर एग्जाम्पल। तो हम बोल सकते हैं ए सी वैक्टर जो है, या डायरेक्ट ए माइनस सी लिखते हैं, नॉट कन्फ्यूजिंग। सो ए माइनस सी वैक्टर जो आया था, इसका हमें डॉट लेना है किसके साथ में, एन कैप के साथ में, उसी का मॉड हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये दिखेगा -2i कैप -16 जे कैप +3 के कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं एन कैप के साथ। एन कैप हमने निकाला था 19 11 9, 19 आई कैप +11 जे कैप +9 के कैप। और ये वेक्टर था एन वेक्टर, हमें एन कैप चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड कर लेंगे। सो 19 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे 361, 11 का 121 और 9 का 81। और ये जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड ले लेंगे। सो नाउ आई विल कैलकुलेट, this will become -38, this will become 176, and this will become -176, and this will become +27, and this will become रूट में 563. So now this will become -187, so बाहर निकालेंगे तो +187 आ जाता है, and this is रूट 563. So this is be our answer, रूट 187 upon रूट 563, 187 upon रूट 563. तो 187 रूट 563, ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, लेट द लाइन एल इंटरसेक्ट द लाइन्स दिस एंड बी पैरेलल टू दिस लाइन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन एल। तो अब हमें इसके अंदर सबसे पहले क्या बोला गया है कि दो लाइन है और उसको एक लाइन एल इंटरसेक्ट करती है। हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, L1 L2 अगर पैरेलल है, दो लाइन है पैरेलल होती है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो लेट द लाइन L इंटरसेक्ट द लाइन दिस। तो हमको बोला गया एक लाइन L1 है और एक लाइन हमारी L2 है, या हम ऐसे बोल देते हैं हमारी जो लाइन L है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइन L है ये दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, एक L1 लाइन को और एक L2 लाइन को, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। लेट अस से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है। लेट द लाइन एल इंटरसेक्ट दिस एंड पैरेलल है, एक तीसरी लाइन है जिसके ये पैरेलल है, ये हमारी लाइन एल है, और एक L3 एक लाइन है जिसके ये पैरेलल दिखते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल दिखते हैं, हमारी लाइन एल ये रही। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन एल क्या होगा, या कौन सा पॉइंट ऐसा है इन चारों में से जो इस लाइन एल पर लाई करेगा। तो लाइन एल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि लाइन L1 हमें दे रखी है। L1 को अगर हम मॉडिफाइड करके लिखते हैं तो L1 कितना है, ध्यान से देखेंगे, x माइनस 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस y है तो उस -1 को नीचे लेके जाएंगे, y पर -1, और ये दिखेगा z -1 अपॉन 1। L2 लाइन को भी लिख लेते हैं, वो दिखेगा x + 1, इस 2 को नीचे लेके जाएंगे 1/2, ये दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ y -1, तो y -1 अपॉन 2 को नीचे लेके जाएंगे 1/2, और ये देखिएगा z + 1 अपॉन 1। एंड L3 लाइन जो हमें दे रखी है उसको भी लिख लेते हैं, x - 2/3 दे रखा है, y -1/1 है, और z -2/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस A पॉइंट को और B पॉइंट को निकालते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों पॉइंट से हमें क्या मिलेगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा। और जो ये डायरेक्शन वेक्टर आने वाला है वही डायरेक्शन वेक्टर L3 की क्या दिखेगा, पैरेलल। तो हम इन दोनों डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी के डायरेक्शन वेक्टर को निकालने के लिए इसको कुछ देर के लिए मैं लैम्बडा मान लेता हूँ। तो ए पॉइंट L1 के हिसाब से हम लिख सकते हैं, L1 लाइन पे ए पॉइंट लाई कर रहा है, और अलग अलग लैम्बडा के लिए अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। तो लेटर से ए के लिए हमने वैल्यू लैम्बडा रखी। सेम L2 के लिए जो हम पॉइंट बी चूज़ कर रहे हैं, तो L2 पे एक पॉइंट बी एज्यूम करना है, तो उसके वेरिएबल को के मान लेते हैं। तो हम ए और बी के पॉइंट्स को एज्यूम कर पाएंगे। तो देखते हैं ए पॉइंट हमें कैसा दिखेगा, देखना ध्यान से। इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा +2 हो जाएगा।
यहाँ हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस लैम्बडा दिखेगा और इधर से देखेंगे तो लैम्बडा प्लस 1 दिखेगा। सेम बी पॉइंट को हम निकालेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो k बाई टू माइनस 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे k बाई टू प्लस 1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 1 आएगा। सो दिस विल बी अवर ए एंड बी। अब हम ए बी वैक्टर को और इस वेक्टर को पैरेलल करना है तो पहले हमें ए बी वैक्टर निकालना होगा। तो नेक्स्ट पेज पर हम ए बी वैक्टर निकालते हैं। सो व्हाट विल बी अवर ए बी वैक्टर, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ए में से बी को घटाते हैं, माइनस करते हैं तो लैम्बडा प्लस 2, ए बी वैक्टर बी ए वैक्टर एक ही है तो हम बी में से ए को माइनस कर रहे हैं तो k बाई टू माइनस 1 माइनस लैम्बडा माइनस 2 हो जाएगा। तो दिखेगा k बाई टू माइनस 1 माइनस लैम्बडा माइनस 2, दिस इज अवर आई कैप। जे कैप की बात करेंगे तो k बाई टू प्लस 1 में से लैम्बडा माइनस करेंगे तो k बाई टू प्लस 1 प्लस लैम्बडा हो जाएगा, दिस इज अवर जे कैप। और थर्ड बात करेंगे तो k माइनस 1 में से लैम्बडा प्लस 1 माइनस करेंगे तो k माइनस 1 माइनस लैम्बडा माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज अवर k कैप। सो दिस इज अवर ए बी वैक्टर। और L3 जो था इसका डायरेक्शन वेक्टर 3 1 2 था तो मैं पैरेलल में लिख लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L3 वो था हमारा, वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ L3 वेक्टर इज इक्वल्स टू, देख सकते हैं 3 1 2 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब हम इन दोनों के रेशियो को बराबर कर लेते हैं सिंस दिस टू आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ए बी वेक्टर एंड पैरेलल है डायरेक्शन रेशियो ऑफ L3 लाइन। तो ये बन जाएगा आपका, देख सकते हैं k बाई टू माइनस लैम्बडा माइनस 3 और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है 3, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं k बाई टू प्लस लैम्बडा प्लस 1 और वहाँ पे हमें जो दिखेगा 1 दिखेगा, एंड दिस विल बिकम k माइनस लैम्बडा माइनस 2 और वहाँ पे आपका आ जाएगा 2। अब हम दो वेरिएबल है k और लैम्बडा, इन दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व करते हैं ताकि हमें a और d मिल जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, कौन सी लाइन पे लाई करके, तो ए और बी हम एक बार निकाल के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखना ध्यान से। इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो ये हो जाएगा k बाई टू माइनस लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3k बाई टू प्लस 3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 3। तो इधर लेके जाएंगे तो 3 में से एक जाएगा तो 2k बाई टू k हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो प्लस 4 लैम्बडा हो जाएगा और ये भी वहाँ आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें दिखेगा 2 टाइम्स वहाँ जाएगा तो k प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल्स टू k माइनस लैम्बडा माइनस 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं k से k अलविदा, 3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो लैम्बडा के लिए आपको दिखती है माइनस 4/3 और लैम्बडा अगर माइनस 4/3 आया है तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो k के लिए हमें दिखेगी माइनस 4 लैम्बडा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16/3 हो जाएगा। माइनस 4/3 माइनस 16/3 को वहाँ लेके जाएंगे प्लस 16/3 माइनस 6, सो दिस विल बिकम माइनस 2/3। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास में k भी आ गया और वो भी आ गया। तो अब हम इस लाइन L को हम लिख सकते हैं। लाइन L के लिए हमें पॉइंट चाहिए था A और B, तो A पॉइंट जो था उसमें लैम्बडा हमें पता चल चुका है और B पॉइंट भी हमें पता चल चुका है, k की वैल्यू पता है। तो हम दोनों पॉइंट A और B लिखते हैं और फिर हम लाइन L को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग A पॉइंट लिख लेते हैं, A और B लिख लेते हैं लाइन L के दोनों पॉइंट्स, एंड देन आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो A पॉइंट जो हमारा था वो अब दिखेगा लैम्बडा प्लस 2 माइनस लैम्बडा लैम्बडा प्लस 1, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो ये दिखेगा आपको माइनस 2/3 माइनस 2/3 प्लस 2, लैम्बडा के लिए माइनस 4/3 माइनस 4/3 प्लस 2। सेकेंड पॉइंट जो था हमारा माइनस लैम्बडा, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 4/3, एंड द थर्ड इज लैम्बडा प्लस 1, तो माइनस 4/3 प्लस 1। एंड सेम कॉन्सेप्ट से बी पॉइंट हम लिख लेते हैं। बी पॉइंट हमको कितना मिलेगा, k बाई टू माइनस 1, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस 2/3, इसका आधा करेंगे माइनस 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 है k बाई टू, तो ये कितना देगा k बाई 3, आधा करेंगे माइनस 1/3 प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं k बाई टू प्लस 1 हो जाएगा, k बाई टू प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस 1, और लास्ट दिखेगा हमें k माइनस 1,
तो k के लिए -2/3 है, -1। अब इनमें से कोई भी एक पॉइंट हम चूज़ कर सकते हैं जिसको लाइन L के ऊपर रख सकते हैं, और इसमें से ए बी वेक्टर जो बनेगा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो वेक्टर इस लाइन L का। तो लाइन L हमारी क्या दिखेगी, तो लेटर से ए पॉइंट को लिखता हूँ, तो x माइनस देख सकते हैं 6 - 4 2/3 हो जाएगा। तो ए पॉइंट को लिख रहा हूँ y माइनस 4/3, और ये में दिखेगा z माइनस देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका -1/3, तो +1/3 दिखेगा हमें। डायरेक्शन रेशियो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब यही ए बी वेक्टर था। तो इसके अंदर जब हम लैम्डा की और ये वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बिकम, आई विल राइट डायरेक्टली, दिस विल बिकम 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 2। तो यहाँ से आपको ये 3 1 2 मिल जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। तो हम इस लाइन पर अब कोई भी पॉइंट एक एज्यूम करना है, या कोई भी पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो कैसा दिखना चाहिए। तो हम इसको कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन देख के चेक करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन में देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट हमें कितना दे रखा है, -1/3। तो जो -1/3 रखने पर बाकी को सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा आंसर आएगा। तो x की वैल्यू -1/3 रखते हैं, तो देख सकते हैं ये -1/3 -2/3 कितना बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, -3/3 -3/3 -1 बनेगा। तो ये y और z रखने पर भी -1 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही हो पाएगा। तो अब देखते हैं क्या रखने पर ये -1 आएगा। तो हम इसको पुट करके चेक कर लेते हैं। y -4/3 को अगर मैं -1 रखूँगा तो y की वैल्यू हमें कितनी दिखेगी, आप चेक कर सकते हैं। -1 + 4/3, 4/3 -1 1/3 दिखेगा। तो ये 1/3 आपका दिख रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड, हमने जब यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 रखी तो -3/3 ये -1 हो जाएगा, सॉरी -1/3 आएगा हमारा। तो ये -1 हो जाएगा और -1/3। तो अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें -1/3 मिले सारा। तो x की वैल्यू -1/3 रखने पर ये -1/3 बना। तो y के लिए ऐसी क्या रखी कि -1/3 आएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू देख सकते हैं, +4/3 -1/3 इट विल बिकम +1। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 1 होना चाहिए पॉइंट। और z की वैल्यू हम रखते हैं z + 1/3/2, ये हमारा कितना होना चाहिए, -1/3। तो इधर से हमें z कितना दिखेगा, ये -2/3 है। तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा तो -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है, अगर x कोऑर्डिनेट -1/3 रखते हैं इस लाइन पर तो y और z कोऑर्डिनेट ये दिखना चाहिए 1 और -1। तो 1 और -1 में ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा भी हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, वहाँ पर हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।